नमस्कार प्रिय छात्रों। आज हम किरातार्जुनीयम श्लोक संख्या 4 का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको पूर्व विदित है कि इसमें भी वंशस्थ छंद है। तो आइए एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। क्रिया सुयुक्तैर् धृपचार चक्षुषो नैव चनीया प्रभवो न जीविभिः ऐतोर्हशिक्षा धुमसाधु साधुवा हितं मनोहरि च दुर्लभं वचः हितं मनोहरि च दुर्लभं वचः। तो ठीक इसी प्रकार आप भी उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। तो आइए देखते हैं, अन्वय फिर कर लेंगे एक बार। देखिए, क्रियासु, क्रियासु लता सु सप्तमी का बहुवचन। क्रिया का मतलब यहाँ पे है कार्य। तो क्रियाओं में अर्थात कार्यों में युक्तैर विसर्ग संधि है। विसर्ग युक्त ही राम ही की तरह तृतीया का बहुवचन है, विसर्ग कार्य हो गया है। तो क्रियासु युक्त ही, क्रियाओं में लगे हुए अर्थात कार्यों में लगे हुए। नृप तो राम, हे राम, हे नृप संबोधन का एक वचन है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार हे राम बनता है, ठीक वैसे ही हे नृप। अब इसमें जो आपको श्लोक में हे दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कवि पे इच्छा पर निर्भर करता है कि जो संबोधन सूचक जो हे है उसका प्रयोग करे अथवा नहीं करे। और श्लोक में तो क्या है कि छंद की दृष्टि से भी ये चीज़ निर्भर करती है। अर्थात इसमें हे नरप यदि लिखा जाए तो एक अक्षर बढ़ जाएगा और छंदभंग हो जाएगा। इसी सुविधा के मद्देनजर यहाँ पे हे का प्रयोग न करते हुए भारवी जी केवल नरप का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए इससे आप ये भी समझ लेना कि संबोधन सूचक हे, अरे, ऐ आदि शब्दों का छंद की दृष्टि से प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है। तो नृप, हे नृप, हे राजन। चार चक्षुषो, चार चक्षुष, चार अर्थात गुप्तचर, चक्षुष आंखें यानी गुप्तचर ही आंखें जिसकी, न नहीं वंचनीय, अन्य पढ़ते हैं योग्य और चाहिए अर्थ में होता है। तो यहाँ पे ये विशेषण के रूप में प्रयोग है। तो योग्य अर्थ में है वंचनीय अर्थात ठगने योग्य। तो न वंचनीय ठगने योग्य नहीं है अर्थात ठगे नहीं जाने चाहिए। प्रभव है, प्रभव प्लस अनुजीव भी, यहाँ संधि विच्छेद कर लीजिए। प्रभव प्लस अनुजीवी भी, संधि विच्छेद करके देखिए आप तो हो जाएगा प्रभव। जैसे सहदन अपि सोपि, कहदन अपि कोपि, ठीक उसी तरह प्रभव है धन अनुजीवी भी। तो आगे आप देखोगे तो क्या होगा, प्रभव है धन अनुजीवी भी। अब प्रभव कैसे सिद्ध हो रहा है वो देख लीजिए एक बार आप।
तो आपको पता है जैसे गुरु शब्द बनता है, गुरु का बहुवचन गुरु, गुरु गुरु, उसी प्रकार प्रभु शब्द है, प्रभु का बहुवचन है प्रभु, प्रभु प्रभव है। अर्थात प्रभु से मतलब यहाँ पे राजा है, स्वामी है। तो राजा लोग, अनुजीवी भी, अनुजीवी भी, ये है तृतीया का बहुवचन। अनुजीवी शब्द है, अनुजीवी का मतलब हो गया अनुचर, अपनी आजीविका चलाने वाला, सेवक, राजा के अनुसार आजीविका चलाने वाला अर्थात राजा का सेवक, तो सेवकों के द्वारा। अब यहाँ तक एक बार अन्वय करते हैं। संबोधन है, संबोधन सबसे पहले ले लेते हैं। नृप, हे राजन, हे राजन अर्थात हे राजा युधिष्ठिर, क्रियासु युक्त ही, कार्यों में लगे हुए। ये विशेषण चल रहे किनके? अनुचर के, सेवक के चल रहे, उस वनेचर के चल रहे। तो सेवकों के बारे में बताया गया है। तो कार्यों में लगे हुए, अनुजीवी भी, अनुजीवियों के द्वारा अर्थात अपने सेवकों के द्वारा, चार चक्षुष है, गुप्तचर ही आंखें ऐसे, ये राजा का विशेषण है, प्रथमा का बहुवचन है। चार गुप्तचर रूपी आंखों वाले प्रभव है, जो राजा लोग हैं वो न वंचनीय, ठगे नहीं जाने चाहिए। अर्थात राजा अपने सेवकों को जो कार्य देते हैं उन कार्य में सेवकों को ईमानदारी से करना चाहिए। वो सेवक उनको धोखा नहीं दे सकते, उनका वंचन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजा अपनी आंखों से थोड़ी देख पाता है। वो तो अपने सेवकों को, अपने गुप्तचरों को जो कार्य दे दिया वो गुप्तचर रूपी आंखें ही है। तो वो गुप्तचर ही किसी काम को देखने जाएगा, राजा खुद तो जाता नहीं है, तो गुप्तचर ही हो गई राजा की आंखें। तो ऐसे गुप्तचरों के द्वारा राजाओं को कभी ठगना नहीं चाहिए, यही भाव यह दिखाया गया है। तो इस प्रकार अर्थ हो गया कि हे राजन, कार्यों में लगे हुए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी आंखों वाले राजा लोग कभी ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः क्योंकि असाधु व साधु, असाधु, असाधु का मतलब आप जान गए कि असज्जन, सही या गलत कार्य हो गया, और साधु सज्जन या सही। तो असाधु न साधु, सज्जन नहीं है, अर्थात गलत, और साधु सही व अथवा। तो असाधु गलत व या फिर साधु सही, क्षण तुम इसको सहन करने में समर्थ, अर्हसी योग्य हो, उसको क्षमा करने के लिए आप योग्य है, राजा से कह रहा है सेवक। तो अर्थात मैं आपको सही बात बताऊं या गलत बात बताऊं, दोनों के लिए आप अर्हसी हो, क्षण तुम अर्हसी, क्षमा करने के लिए योग्य हो, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। हितम हितकारी, च और मनोहारी और मन को हरने वाला, दुर्लभम वच है, वच है जो वचन है वो दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ होता है। अर्थात जो सेवक उस राजा को बात बताए वो उस राजा के लिए अच्छी भी हो और उसको सौंदर्य भी लगे, ऐसा वचन तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वनेचर का कर्तव्य यही है कि जो सही है उसको सही बताया जाए और जो गलत है उसको गलत बताया जाए। अब यदि सेवक गलत बात राजा को बता रहा है, जो गलत हो रहा है उसको गलत बता रहा है, तो राजा के लिए वो मनोहर तो नहीं है, लेकिन उसके लिए हितकारी तो है। तो यही सोच करके यहाँ पे कवि यही कह रहा है कि उसके जो सच्चे भक्त होते हैं
सच्चे सेवक होते हैं उनके द्वारा यथा स्थिति का ज्ञान ही कराना चाहिए। अब वो चाहे सही हो और चाहे गलत हो, सही बात है तो सही कहनी चाहिए और गलत बात है तो गलत कहनी चाहिए। इस प्रकार लास्ट की जो पंक्ति है अर्थांत न्यास है, बहुत एक मनोरम सूक्ति है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध भी है ये, क्योंकि हित और मनोहारी, अच्छे लगने वाले और सबका भला करने वाले ऐसे वचन तो दुर्लभ ही है जो अच्छे भी लगे भला भी करे। तो ऐसे वचन कौन कह पाता है? हर कोई ऐसे सच्चे वचन कह नहीं सकता। यही सोच करके वनचर कह रहा है। तो एक बार इस संपूर्ण श्लोक को वापस देख लेते हैं। सामान्य अर्थ हो गया, एक बार मैं सामान्य अर्थ बता करके फिर आपको शब्दों से वापस बता देता हूँ। तो देखिए कि हे राजन, कार्यों में लगे हुए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी आंखों वाले राजाओं को कभी ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सही और गलत दोनों को सहन करने के लिए योग्य हो। इसीलिए अच्छा लगने वाला और भला लगने वाला वचन दुर्लभ है, वो सुनने में कम ही प्राप्त होता है, या हर कोई सेवक उस राजा को कह नहीं सकता है। जो राजा को बुरी लगे बात वो कह नहीं पाएगा, लेकिन उसके लिए हितकारी तो है, वो सच्चाई तो उसको बयान कर ही रहा है, तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, इसीलिए कह रहा है। तो नरप हे राजन, क्रिया से युक्त ही कार्य में लगे हुए चार चक्षुष है। तो कार्यों में लगे हुए अनुजीवी का विशेषण आ रहा है कि जो सेवकों के से क्रिया से युक्त कार्यों में लगे हुए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुष है, गुप्तचर रूपी आँखों वाले प्रभव है, राजा लोग न वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। ऐसा साधु साधु सही अथवा गलत को क्षण तुम सहन करने के लिए या क्षमा करने के लिए अर्हसी योग्य हो, क्योंकि हितम हितकारी जय और मनोहरी मन को हरने वाले वचह जो वचन है वो दुर्लभम दुर्लभ अपने जोड़ दो भक्ति होता है। थैंक यू।